Student, my name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11, the story of Egypt. Now today topic is important buildings, pyramids and sphinx. Egyptian were expert in the art of making buildings. जो मिस्र के लोग होते थे वो बिल्डिंग बनाने में बहुत ही कुशल होते थे. Many old structure and ruins have been फाउंड इन इजिप्ट. मिस्र में बहुत सारे पुराने ढांचे या इमारतें पाई जाती हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर वर ऑफ ए वेरी लार्ज साइज. तो अधिकांश ये जो ढांचे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये इनका जो आकार है वो बहुत विशाल है. ठीक है. एंड दे वर बिल्ट इन ऑनर ऑफ द फ़ैरो. और ये जो है जो फ़ैरो होते हैं मिस्र का जो शासक होता था उसके सम्मान में बनाए जाते थे. इजिप्ट इज़ फेमस फॉर इट्स पिरामिड्स एंड स्फिंक्स. तो जो मिस्र है, मिस्र अपने पिरामिड्स और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है. ठीक है. पिरामिड्स आर द थॉम्ब ऑफ द फ़ैरोज़. देख सकते हैं आप, ये पिरामिड है. ये क्या होता है? ये एक तरह की फ़ैरो का थॉम्ब होता है. जब किसी राजा की या शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसको इस तरह से जो है दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते थे ट्रायंगुलर शेप में. ठीक है. तो इट इज़ कॉल्ड पिरामिड्स. ठीक है. और लेकिन ये आकार में बहुत विशाल होते थे किसी. ठीक है. द इजिप्शियन बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेस. तो इजिप्शियन मिस्र के जो लोग थे वो बहुत ही कई सारे देवी देवताओं को मानते थे. अमंग देम रा और द सन गॉड्स. ठीक है. रा कौन होता था? सूर्यदेव को रा बोलते थे. वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो बहुत महत्वपूर्ण देवता होते थे. उनके सूर्यदेव जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण देवता होते थे. दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ. और वो विश्वास करते थे मृत्यु के बाद जीवन का. ठीक है. मृत्यु के बाद जीवन पर वो विश्वास करते थे. देयरफॉर द बॉडी ऑफ द फ़ैरो वर प्रिजर्व. इसलिए जो है जो शासक होता था उसका जो मृत शरीर है उसको सुरक्षित रखा जाता था. इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता में ए डेड बॉडी दैट वाज प्रिजर्व वाज नॉन एज ए ममीज. तो मिस्र की सभ्यता में जो मृत शरीर होता था उसे संरक्षित रखा जाता था तो उसे क्या कहा जाता था? ममी बोला जाता था. तो द डेड बॉडी वाज wrapped in cotton bandage and preserved with special oil. तो मृत शरीर, जो किसी शासक का मृत शरीर होता था तो उसमें क्या करते थे? उसके पूरे शरीर पे बैंडेज लपेटी जाती थी और उसे विशेष प्रकार के तेल में जो है सुरक्षित रखा जाता था. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द डेथ वाज नॉन एज ममीफिकेशन. जो ये पूरी प्रक्रिया होती थी जिसमें मम्मी बनाई जाती थी उसे हम ममीफिकेशन कहते हैं. आफ्टर ममीफिकेशन द बॉडी वाज kept in richly decorated beautiful gold coffin. तो जब मम्मी बन जाती थी किसी व्यक्ति की, मम्मी बनाने के बाद उसे बहुत ही सुंदर सजे हुए, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है कॉफिन्स. इस तरह के सुंदर कॉफिन्स में जो सोने की से मढ़ा हुआ होता था, गोल्ड कॉफिन्स. आप देख सकते हैं ऊपर सोने की भी कुछ परतें इसमें बनी हुई है, कुछ काम हो रहा है गोल्ड का. इस तरह के सजे हुए कॉफिन्स में उसको जो है रखा जाता था. दिस कॉफिन्स वाज प्लेस्ड इनसाइड द स्पेशल इनर चैम्बर ऑफ द पिरामिड्स. ठीक है. तो ये जो कॉफिन्स होता था वो पिरामिड के अंदर नीचे जो है एक स्पेशल जो चैम्बर बना होता था, जो कोठरी बनी होती थी, उसमें सुरक्षित रखा जाता था. सम फेवरेट आइटम्स ऑफ द फ़ैरोज़ वर आल्सो प्लेस्ड अमंग द कॉफिन. तो बहुत जो है कुछ स्पेशल और कुछ फ़ैरो के यानी शासक के जो कुछ पसंदीदा वस्तुएं होती थी जिन्हें वो पसंद करते थे उसको भी जो है मृत शरीर के साथ ही रख दिया जाता था. ठीक है. कॉफिन्स जैसे कि
फ़ैरो के कुछ पसंदीदा कपड़े जिन्हें वो पसंद करता था, शासक के पसंद के कपड़े, उसका खाना, फर्नीचर, कोई ऐसा फर्नीचर है जिसे शासक बहुत पसंद करता था तो उसे भी रख दिया जाता। फ़ैरो की पसंद की ज्वेलरी, टॉयज़, उसकी पसंद के खिलौने और या फिर कोई फ्लावर भी हो सकता है। वाई बिलीव दैट ऑल दीज थिंग्स वुड बी नीडेड इन द नेक्स्ट लाइफ, और ये विश्वास किया जाता था कि ये जो सभी वस्तुएं उसके अगले जीवन में काम आएंगी। वंस एवरीथिंग वाज प्लेस्ड इनसाइड, जब वो सारी चीज़ें जो है पिरामिड्स के अंदर रख दी जाती थी। द एंट्रेंस ऑफ पिरामिड्स वाज क्लोज्ड, उसके बाद जो है पिरामिड्स का मुख्य द्वार जो है वो बंद कर दिया जाता था। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द एशियंट वर्ल्ड, तो जो मिस्र के पिरामिड्स हैं वो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से गिने जाते हैं। इवन आफ्टर 1000 ईयर्स, हज़ारों साल बाद, द इजिप्शियन ममीज हैज़ बीन फाउंड टू बी वेल प्रिजर्व, आज भी हज़ारों वर्षों बाद आप इजिप्शियन मिस्र की जो ममीज़ हैं अगर उनको देखें तो वो आज भी सुरक्षित सी प्रतीत होती हैं, या ये कहिए कि सुरक्षित ही हैं। ममीज़ कैन बी सीन इन द सम म्यूज़ियम इन इंडिया, आप ममीज़ को अगर देखना है तो भारत के कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जिनमें आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट म्यूज़ियम्स इन लखनऊ एंड इंडियन म्यूज़ियम इन कोलकाता, लखनऊ और कलकत्ता में ये जो म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम इन लखनऊ में और इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता में आप इन ममीज़ को देख सकते हैं। द स्फिंक्स इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फिगर मेड बाय द इजिप्शियन, ये एक ऐसी रुचिकर आकृति होती थी जिसे आप जो है मिस्र के कारीगरों द्वारा या मिस्र के लोगों द्वारा बनाई गई स्फिंक्स जो है एक आकृति होती है जिसमें क्या होता है, इट हैज़ द बॉडी ऑफ लॉयन विद ए ह्यूमन हेड, तो इसमें क्या होता था, ये इस एक प्रकार की मूर्ति होती है जिसमें स्फिंक्स क्या होता है, एक जैसे मूर्ति होती है। इसमें क्या होता है कि जो किसी उसका जो सिर होता था, आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसका जो सिर होता था वो तो किसी मानव का होता था और पीछे का जो हिस्सा है, नीचे की बॉडी जो है वो किसी शेर की बनी हुई होती थी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जैसे नरसिंह भगवान की मूर्ति होती है हिंदुओं में, देखेंगे कि शेर का मुख होता है और नीचे का जो पूरा धड़ है वो जो है मनुष्य का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें सिर जो है वो मनुष्य का है, बाकी के जो नीचे का धड़ है वो शेर की आकृति का होता है। तो ये थोड़ा मनोरंजक या रुचिकर बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना है। द इजिप्शियन बिल्ट स्फिंक्स स्टैचू टू द गार्ड इम्पॉर्टेंट एरिया सच एज ए थॉम्स एंड टेम्पल, तो इस तरह की जो मूर्तियाँ स्फिंक्स होते थे वो कहाँ लगाए जाते थे, ज़्यादातर जो है किसी जो है आप कह सकते हैं किसी मकबरे में या फिर मंदिर के दरवाजे के बाहर एक पहरेदार के रूप में इनको जो है रखा जाता था एज ए गार्ड के रूप में। ठीक है, द मोस्ट फेमस स्फिंक्स इज़ द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो सबसे जो है महत्वपूर्ण और लोकप्रिय स्फिंक्स है वो है गीजा का स्फिंक्स। आप देख सकते हैं ये चित्र जो है ये गीजा के स्फिंक्स का ही है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिस्र की सभ्यताओं को जानने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इजिप्शियन राइटिंग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।